और इस वक्त बुलंदशहर की आपको खबर बता दें, जहां सियाना पहुंचे बीएसपी पश्चिमी यूपी प्रभारी शमसुद्दीन रईन। बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने बुलंदशहर के सियाना पहुंचे बसपा के पश्चिमी यूपी प्रभारी शमसुद्दीन रईन ने भाजपा और सपा पर जमकर जुबानी वार चलाई। शमसुद्दीन ने कहा कि 2012 में सत्ता पर काबिज होने के लिए सपा ने पर्दे के पीछे से भाजपा से गठबंधन कर लिया था, क्योंकि दोनों दल जानते थे कि अगर बसपा आगे भी सत्ता पर काबिज रही तो यूपी में अन्य दलों का सफाया हो जाएगा। रईन यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने केंद्र के भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में सिर्फ 4 लोग नजर आते हैं, 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले। शमसुद्दीन बोले, भाजपा हिंदू की बात करती है और सपा मुस्लिम की बातें करती है। बसपा सुप्रीमो मायावती फक्त ऐसी नेता हैं जो सर्व समाज को साथ लेकर चलती हैं। पत्रकारों से वार्ता करते हुए रईन ने वादा किया कि यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा 250 से ज्यादा सीट जीतने जा रही है। गौरतलब है कि पश्चिमी यूपी तथा उत्तराखंड प्रभारी शमसुद्दीन रईन सियाना विधानसभा प्रभारी सुनील भारद्वाज द्वारा आयोजित किया गया एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए बुलंदशहर के सियाना पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये तमाम बातें कही कि आपने मन बना लिया है, आपने सोच लिया है, आपने समझ लिया है। जब आपका इंतजार हमने देख लिया है, ये आज तय हो गया कि सियाना विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के खाते में जीतने जा रही है, ये तय हो गया। आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन में जिस प्रकार आपके जोश को, खरोश को मैं रोड से देखता नजर आ रहा था, नौजवान साथियों के साथ, बुजुर्ग भी हमारे साथियों में साथ थे। मैंने ये संकल्प कर लिया, मैंने ये सोच लिया था कि वाकई सियाना विधानसभा भारद्वाज जी ने मेहनत करके एक साइड कर ली है, आगे सफल आएगा। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ भाई, इंतजार तो होने दो पहले। इंतजार जितना अच्छा होगा उतना अच्छा होता नहीं होता, क्यों भाई बताओ? किसी भी चीज का इंतजार हो बहुत अच्छा होता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सियासती मंच है, इसमें हमें सियासत की बात थोड़ी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों भाई बताओ? आज इस प्रदेश के अंदर पहले नंबर पर नौजवान, दूसरे नंबर पर किसान और तीसरे नंबर पर थे मुसलमान। मुसलमानों से कहा कि तुम मुझे वोट दे दो, मैं तुम्हें 18% आरक्षण दे देंगे। कहा था नहीं कही था बताओ? पहले नंबर पर किसान, दूसरे पे नौजवान, तीसरे पे मुसलमान, तीनों को केवल वोट लेने का काम किया। आज दिल की गहराई से बताओ, किसी किसान का कर्जा माफ किया था क्या समाजवादी पार्टी ने? बताओ, अगर किया हो तो बताओ। किसी नौजवान को नौकरी देने का काम किया है क्या? किसी मुसलमान को 18% आरक्षण दिया हो तो हाथ उठा दो मेरे भाई। क्या कारण है कि नौजवान को लूट लिया, किसान को लूट लिया, मुसलमान को लूट लिया, और लूटने के बाद सरकार बना ली, लोग गुमराह हो गए, लोग गुमराह हो गए। लोगों ने सोचा कि चलो हमारे लिए सरकार बन रही है, हमारे किसानों ने सोचा हमारे कर्जा माफ हो जाएगा, नौजवानों ने कहा रोजगार मिल जाएगा, मुसलमानों ने कहा 18% आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिया। और क्या दिया मैं आपको बता दूं, जैसे ही सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि जब ये छोटे से कद के लोग, मुलायम सिंह जी के बेटे युवराज, जब ये झूठ बोल के देश के सबसे बड़े प्रदेश में सरकार बना सकते हैं, हम तो इनसे बड़ा झूठ बोलेंगे, हम पूरे देश में सरकार बना लेंगे। तो अखिलेश ने छोटा झूठ बोला था, और फिर मोदी जी ने सोचा जरा सा लड़का जी झूठ बोल के सरकार बना सकता है, तो हम तो इससे बड़े झूठे हैं, हम ऐसा झूठ बोलेंगे पूरे देश में ही सरकार बना देंगे। उन्होंने नौजवान कहा था, किसान कहा था, मोदी जी ने कहा हम तो सबके ही अच्छे दिन दे देंगे। उन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, भ्रष्टाचार मिटाने वाले। सरकार को, प्रदेश की सरकार को और विपक्ष को कि जिस तरीके से सियासत कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। 2022 में कितने आश्वासनों का सूचना बताइए? 2022 में 250 सीटें हम लोग बहुजन समाज पार्टी जीत कर आ रही है, और फुल फ्लेज की सरकार उत्तर प्रदेश में पांचवी बार उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी 2022 में। सत्ता में आता है तो आप क्या करेंगे? सत्ता में आता है तो आप क्या करेंगे? सत्ता में गठबंधन तो हम लोग, गठबंधन वो लोग कर रहे हैं जो कमजोर अपने आप को समझ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी हमेशा मजबूत है, मजबूत रहेगी।
आप आज सियाना आए हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या संदेश लेकर आए? देखिए, एक मिनट, बहुजन समाज पार्टी ने संदेश पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर संदेश दे दिया था कि इस प्रदेश में जितने भी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रही है, बहुजन समाज पार्टी भाईचारा बनाने का काम करती है। और उसकी मिसाल 2007 से 12 के बीच में आपको दिखी होगी। आज जिस प्रकार यहाँ हम आए हैं, एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन के मौजूद हुए हैं। आज यहाँ सियाना विधानसभा में प्रभारी के रूप में और प्रभारी के साथ साथ जब नोटिफिकेशन जारी होगा, चुनाव जब यहाँ होगा, तो यहाँ का प्रभारी प्रत्याशी भाई पंडित सुनील भारद्वाज जी को यहाँ घोषित किया गया है। माननीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार मैं उन्हीं का संदेश लेकर आए थे और संदेश हमने आपके बीच में सुनाने का काम किया। अभी बहुजन समाज पार्टी 2022 में खुद को कहाँ खड़ा देख रही है? बहुजन समाज पार्टी वो रीढ़ है, जैसे आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती दिखती नहीं है और काम पूरे शरीर को संभाले रहती है, ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी है कि दिखती नहीं है लेकिन पूरे अपने मिशन और मूवमेंट को, अपने नौजवान को, अपने वर्कर को संभाल के रखती है और हर तरीके से आवाज़ बुलंद करती है। आपने एक बात कही थी, समाजवादी पार्टी ने किसान, नौजवान, मुसलमान को गुमराह किया, क्या था वो बताइए। देखिए, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि जब 2012 में अखिलेश जी चुनाव रथ यात्रा निकाल के गए, जैसे अभी निकाल रहे हैं रथ यात्रा, पहले उन्होंने कहा था किसानों से कि हम तुम्हारा कर्जा माफ़ कर देंगे और तुम्हारा लाइट पानी हम फ्री दे देंगे। किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया 2012 से 17 के बीच में, ना ही कर्जा माफ़ हुआ, ना ही लाइट पानी फ्री दी। दूसरे नंबर पर उन्होंने नौजवानों से कहा था हम बेरोजगारी भत्ता और रोजगार देंगे, किसी नौजवान को रोजगार और बेरोजगारी नहीं दिया। फिर मुसलमानों से कहा था कि हम आपको 18% आरक्षण देंगे। आप बताओ किस मुसलमान को 18%? केवल झूठ बोल के सरकार बनाने का काम फार्मूला समाजवादी पार्टी के युवराज अखिलेश जी ने किया था। आपको शायद मालूम है किसानों को गन्ने का मूल्य किसने बढ़ाया था? अभी लखीमपुर कांड जो हुआ है, जो विपक्ष की भूमिका देखी गई, बहुजन समाज पार्टी उतनी सक्रिय नहीं दिखाई दी, क्या कहें? देखिए, आपको शायद जानकारी होगी क्योंकि आप पत्रकार के साथ साथ एक जनता के लिए चौथा स्तंभ कहलाया जाता है देश का। जब भी कोई बात हुई, अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।